हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके का 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो गया है। जो नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। झारखंड जीके हो या मैथ रीजनिंग साइंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना है झारखंड दरोगा, झारखंड एसआई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोग को टारगेटपुर एप्लीकेशन में मिल जाएगा। टारगेटपुर एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जेसीसी सीजीएल में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही ये भी बता दें, यदि अभी तक आप लोग खोरठा भाषा का क्लास ज्वाइन नहीं किए तो टारगेटपुर 1 जनवरी तक ऑफर दे रहा है। मात्र 850 रुपये में जेसीसी सीजीएल खोरठा का क्लास कर सकते हैं। इस कोर्स में आप सभी को लाइन बाय लाइन जो बुक ओरिजिनल बुक है उसको पढ़ाया जाएगा, साथ ही हिंदी ट्रांसलेट करके समझाया जाएगा। हर एक चैप्टर का एमसीक्यू पीडीएफ और वीडियो भी दिया जाएगा। अभी तक सिलेबस 50% कंप्लीट है। तो आप सभी के पास बहुत बड़ा एक बेनिफिट है कि टारगेटपुर एप्लीकेशन से जुड़ते हैं तो वहाँ पर 50% सिलेबस कवर है। यानी कि जब भी टाइम मिलता है आप लोग को जल्दी से जल्दी वीडियो देखकर अपना सिलेबस कवर कर लीजिए और जो समय बचता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। केवल पढ़ लेने से नहीं होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करते हैं उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो टारगेटपुर एप्लीकेशन में खोरठा का 50% सिलेबस कवर है और जो 50% बचा है जनवरी में कवर कर दिया जाएगा। तो मात्र 850 रुपये में जेसीसी सीजीएल खोरठा का क्लास कर सकते हैं। साथ ही झारखंड जीके का भी क्लास बहुत जल्द उसमें स्टार्ट होने वाला है। कंप्यूटर का भी क्लास जारी है, आप लोग कंप्यूटर का भी क्लास कर सकते हैं टारगेटपुर एप्लीकेशन में। तो लेट नहीं करते हुए अब शुरू करते हैं झारखंड जीके का 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए 9142943957 9142943957 इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा और पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र का अवशेष मिला है? तो कहाँ पर मिला है? इसको में मिला है। इसको कहाँ है? याद रखना है, हजारीबाग में। कहाँ है? हजारीबाग में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड के किस स्थान से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं? तो झारखंड के किस स्थान से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले? तो दूध पानी से। कहाँ से मिले? दूध पानी से। और दूध पानी कहाँ है? हजारीबाग में। याद रखना है, कहाँ है? हजारीबाग में। देखिए 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीतागढ़ा पहाड़। कहाँ पर है? हजारीबाग में। याद रखना है, सीतागढ़ा पहाड़ कहाँ है? हजारीबाग में। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर। देखिए प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं, शैल चित्र, आखेट के चित्र के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आप लोग को बताना है कि प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं, शैल चित्र, आखेट के चित्र के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भावनाथपुर। भावनाथपुर कहाँ है? याद रखना है, गढ़वा में। कहाँ है? गढ़वा में। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आदि मानव के निवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से। आदि मानव के निवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 4 पाइयों वाली पत्थर की चौकी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 4 पाए की जो पत्थर की चौकी मिला है पलामू से मिला है। याद रखना है, कहाँ से मिला है? पलामू से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति लातेहार से प्राप्त हुई है। लातेहार में कौन सा जगह? पलामू किला। याद रखना है, कहाँ से? पलामू किला। आगे हम लोग देखते हैं। तीनों पाषाण काल के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो तीनों पाषाण काल के जो औजार है कहाँ से प्राप्त हुए? पलामू से प्राप्त हुए। याद रखना है, कहाँ से? पलामू। तो ऑप्शन में रहेगा पलामू परमंडल। आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? 7वीं शताब्दी की जो जैन मूर्तियां हैं सिंहभूम। तो ऑप्शन में रहे बेनू सागर। देखिए 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां सिंहभूम से प्राप्त हुई। यदि सिंहभूम ऑप्शन में नहीं रहे तो बेनू सागर। याद रखना है, क्या रहेगा? बेनू सागर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हाथ से बने मृदभांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो मृदभांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी और वलय प्रस्तर की जो प्राप्ति हुई सिंहभूम से हुई। और सिंहभूम ऑप्शन में नहीं रहे तो बेनू सागर। क्या रहेगा? बेनू सागर।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 में है, नवपाषाणकालीन पत्थर और काले रंग का मृदभान की प्राप्ति कहाँ से हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? सिंहभूम से। और सिंहभूम ऑप्शन में न दे तो याद रखना है बानाघार। क्या हो जाएगा? बानाघार। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रागैतिहासिक काल, देखिए प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला कहाँ से मिला है? तो कांसे का जो प्याला है कहाँ से मिला है? लोहरदग्गा से। याद रखना है कहाँ से मिला है? लोहरदग्गा से। देखिए तांबे एवं लोहे का औजार तथा बाण के फलक कहाँ से मिले हैं? तो तांबे एवं लोहे का औजार तथा बाण का फलक रांची से मिले हैं। रांची का कौन सा जगह? याद रखना है नामकुम। याद रखना है नामकुम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरद से। कहाँ से हुई है? मुरद। देखिए कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण तथा पत्थर के मनके की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो कहाँ से हुई है? लूपगढ़ी से। याद रखना कहाँ से हुई है? लूपगढ़ी से। देखिए जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने पारसनाथ पर निर्वाण प्राप्त किया? पारसनाथ कहाँ है? गिरिडीह जिला में। और कितने तीर्थकरों ने, 24 में से कितने तीर्थकरों ने पारसनाथ पर निर्वाण प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20। कितने तीर्थकरों ने? 20 तीर्थकरों ने। जैन तीर्थकरों में पार्श्वनाथ का कर्म संख्या है 24 तीर्थकरों में पार्श्वनाथ का जो कर्म संख्या है 23 है, 23। देखिए जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था, तो इनमें से बताना है कि कौन जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था? तो याद रखना है मानभूम, वर्तमान में धनबाद। मानभूम तो वर्तमान में पूछे तो धनबाद। निम्न में से किस स्थान से जैनियों के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो जैनियों के जो पूजा स्थल मिले हैं हनुमान गांव। कहाँ पर है? पलामू। याद रखना है हनुमान गांव कहाँ पर है? पलामू जिला में। आगे सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सारक। क्या कहा जाता था? सारक। आगे हम लोग देखते हैं सारक को किस जनजाति के लोगों ने सिंहभूम से बाहर कर दिया था? तो सारक को हो जनजाति के लोगों ने सिंहभूम से बाहर कर दिया था। आगे हम लोग देखते हैं कोल्हुआ पहाड़ जो चतरा में। याद रखना है कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है? चतरा में। तो कोल्हुआ पहाड़ का संबंध किस धर्म से है? तो कोल्हुआ पहाड़ का जो संबंध है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। याद रखना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से है। देखिए आगे जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कोल्हुआ पहाड़ में। कहाँ हुई? कोल्हुआ पहाड़ कहाँ पर है? चतरा में। आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर। देखिए सांची स्तूप के द्वारा, देखिए सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष के समान निम्न में किस स्थान से एक सिंह शीर्ष मिला है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस स्थान से एक सिंह शीर्ष मिला है जो कैसा दिखता है? सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष के जैसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मूर्तिया गांव। कहाँ पर मिला है? मूर्तिया गांव। कहाँ पर है? तो पलामू में। याद रखना है कहाँ पर है? पलामू में है। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर। देखिए निम्न में किस स्थान से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है? इनमें से बताना है कि किस स्थान से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। तो पटम्बा गांव। कौन सा गांव है? पटम्बा गांव। कहाँ पर है? जमशेदपुर में। याद रखना है पटम्बा गांव कहाँ पर है? जमशेदपुर में। आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर। दियापुर दालमी जो धनबाद में है क्यों प्रसिद्ध है? तो दियापुर दालमी क्यों प्रसिद्ध है? बौद्ध स्मारक के लिए, बुद्धेश्वर मंदिर के लिए, दोनों हो जाएगा। बौद्ध स्मारक और बुद्धेश्वर मंदिर दोनों के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर। देखिए तारा देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो तारा देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ईचागढ़। ईचागढ़ कहाँ है? सरायकेला खरसावां। देखिए ईचागढ़ से प्राप्त तारा देवी की मूर्ति को कहाँ रखा गया है? तो ईचागढ़ से प्राप्त तारा देवी की मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ रखा गया? रांची संग्रहालय में। आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर। निम्न में किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान ने किया है? निम्न में किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान ने किया है?
तो इनमें से बताना है कि किस स्थान से प्राप्त, सीतागढ़ पहाड़। याद रखना है, सीतागढ़ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान ने किया है। तो सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है, हजारीबाग में। याद रखना है, हजारीबाग में। देखिए, भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप कहाँ से मिला है, तो भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप सीतागढ़ पहाड़ से मिला है। कहाँ पर है, हजारीबाग। आगे हम लोग देखते हैं 31 नंबर, निम्न में किसके प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास हो गया। झारखंड में बताना है कि इनमें से किसके प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त यदि ऑप्शन में नहीं रहे तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। कहीं कहीं कुमारगुप्त भी लिखा है और कहीं कहीं समुद्रगुप्त भी। देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुक्कुट देश। कहाँ पर, कुक्कुट देश। झारखंड को कुक्कुट देश कहा गया है, किसमें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। देखिए, कौटिल्य के अनुसार झारखंड के किस नदी से हीरे की प्राप्ति होती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्र नावक नदी। आगे हम लोग देखते हैं 34 नंबर में। देखिए, अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा। तो अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा। देखिए, ऑप्शन हो जाएगा रक्षित नामक अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए। तो रोमन साम्राज्य के जो सिक्के हैं सिंहभूम से प्राप्त हुए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना है, रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम। लोग देखते हैं, गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए, मधुही पहाड़ी। कहाँ पर है, मधुही पहाड़ी, जो हजारीबाग में है। याद रखना है, कहाँ पर है, हजारीबाग में। आगे हम लोग देखते हैं 38 नंबर, पहाड़ी पर स्थित कुआं कहाँ से प्राप्त हुए। पहाड़ी पर स्थित कुआं पिठोरिया से प्राप्त हुए। कहाँ से, पिठोरिया से। आगे हम लोग देखते हैं 39 नंबर, प्राचीन काल में प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र